हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मनोजन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AOC4 कैसे भरा जाता है। AOC4 एक्चुअल में एक XBRL फॉर्म होता है जिसको हमको MCA पर अपलोड करना होता है और ये एनुअली फॉर्म होता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कंपनी के अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत या उसकी कोई सब्सिडरी है या ऐसी कंपनी जिनके ऊपर रूल्स 2011 एप्लीकेबल होता है, उन सब कंपनियों को AOC4 सबमिट करना पड़ता है। देर ना हो तो डायरेक्ट AOC4 पे पहुंचते हैं और लाइव देखते हैं कि उसको कैसे फाइल किया जाता है। तो ये हमारा AOC4 है। इसके अंतर्गत हम इसको MC से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी का सिन नंबर होता है उसको आप इसमें डालिए। सिन नंबर डालते ही आप इसको प्रीफिल कीजिए तो कंपनी की क्या है, ऑटोमेटिकली जितनी भी डिटेल है, अगर सिन नंबर डालने के बाद जब आप इसको प्रीफिल करते हो और अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है तो आप उसको सिंपली यहाँ पे जाकर ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट कर दीजिए और इसको अलाउ कर दीजिए। फिर से आपको सिन नंबर एक बार डालना पड़ेगा, प्रीफिल करना पड़ेगा। प्रीफिल करते ही ये देखिए कंपनी की सारी डिटेल इसके अंतर्गत आपको आ गई। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सिन नंबर तो हमने डाला ही था, नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ आपको डालने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी। फिर फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड है तो आपको फुल फाइनेंशियल ईयर डालना पड़ेगा। अगर कंपनी मिड ऑफ द ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको मिड ऑफ द ईयर से डालना पड़ेगा। देन आपको कंपनी से डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई है क्या, अगर हुई है तो यस करना पड़ेगा और उसका डेट देना पड़ेगा। देन आपको ये बताना पड़ेगा कि वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज इज एप्लीकेबल और नॉट। तो शेड्यूल 3 मोस्टली होते ही हैं तो उसको यस करना पड़ेगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में कि वो कमर्शियल है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पावर है और NBFC है, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके साथ साथ मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। देन फिर ये 9A से जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड स्ट्रिक नहीं है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है कि CAG की रिपोर्ट कुछ कमेंट किया है या नहीं किया है, या जो है सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट 143 में कर दी गई है नहीं कर दी गई है, मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज पे होता है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि सेक्रेटरियल ऑडिट जो है इसका हो गया है कि नहीं हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा। देन आपको डायरेक्टर रिपोर्ट से रिलेटेड 143 जिसमें पावर एनर्जी से रिलेटेड डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट देता है वो आपको बताना पड़ेगा। ये अभी हट गया है, SBI डिटेल्स जो है इसको नहीं देना पड़ेगा। देन आपको इसके अंदर अटैचमेंट में XBRL फॉर्म जो कि एक XML फाइल में होती है वो अटैच करना है आपको। अटैच करने के बाद में जो उनके ऑथराइज कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका एक रेजोल्यूशन नंबर और डेट होता है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में क्या है कि जो भी उनके CFO वगैरह होंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी है, CEO है, CFO है, उसका मेंबरशिप नंबर लगा के डेजिग्नेशन लगा डाल के आपको उसका DSC अटैच करना है। देन जो भी आपका प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, उसका DSC लगा के यहाँ पे अटैच करना है और इसको चेक फॉर्म करके सबमिट कर देना है। प्री स्क्रूटनी इसको हमें पहले ही करना है जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसमें कोई एरर है कि नहीं। जब एक बार प्री स्क्रूटनी हो जाए सक्सेसफुली तो इसको आपको MCA साइट पे अपलोड फॉर्म में जाके अपलोड करना है। इस तरीके से हमारा AOC4 XBRL अपलोड होता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।